हेलो एवरीवन, तो आज मैं सिखाने वाली हूँ अस्तर वाले सूट की स्टिचिंग कैसे करते हैं। इस सूट की कटिंग मैंने पिछले वीडियो में शेयर करी है, आप वहां जाके देख सकते हैं। इस तरह से मैंने कट्स लगाए थे, तो कट्स को मिला के मैंने इसको रख लिया है। सबसे नीचे मैंने अस्तर रखा है, उसके ऊपर मेन फैब्रिक को उल्टा करके रख लिया है। नीचे की तरफ इसमें पाइपिंग वाला बॉर्डर दिया था, तो मैंने उसको अलग नहीं किया क्योंकि सूट में कपड़ा कम था, तो मैंने इसके साथ ही लंबाई को ले लिया है। तो सबसे पहले मैं इसके गले के चारों तरफ एक पैर का मार्जिन देते हुए सिलाई लगाऊंगी। तो देखिए मैंने गले पे सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए गले को कट कर देंगे और छोटे छोटे कट्स लगाकर इसको पलट देंगे। कट्स आपको सिलाई को छोड़ते हुए लगाना है, सिलाई को कट नहीं करना है। तो देखिए इस तरह से मैंने कट्स लगा के इसको कंप्लीट कर लिया। अब हम उल्टा करके इसको अस्तर के ऊपर भी एक सिलाई लगा देंगे और मार्जिन को हम अस्तर की तरफ ही रखेंगे। देखिए ऊपर से सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको सीधा करेंगे और गले के चारों तरफ फिनिशिंग की एक सिलाई और लगा देंगे। इससे अच्छी फिनिशिंग हो जाएगी गले की, गला बिल्कुल भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होएगा। गले की सिलाई लगाने के बाद ही हम चारों तरफ से अस्तर और मेन फैब्रिक को ज्वाइंट कर देंगे कच्ची सिलाई लगाकर। इस सिलाई को आप हाथ से भी कंप्लीट कर सकते हैं। यदि आपको हाथ से कच्ची सिलाई करनी है तो आप हाथ से करिएगा। मैंने कच्ची सिलाई मशीन से ही करी है। सेम इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी इसको कंप्लीट कर लेंगे। चारों तरफ कच्ची सिलाई लगाने के बाद बचे हुए फैब्रिक को हम कट करके निकाल देंगे, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको। तो देखिए मैंने फ्रंट भाग को कंप्लीट कर लिया है। सेम इसी तरह से हमें बैक भाग को भी तैयार कर लेना है। नीचे अस्तर को रखेंगे और ऊपर मेन फैब्रिक को रख के हम सिलाई गले पे लगा लेंगे। गले पे सिलाई लगाने के बाद हम शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे और कच्ची सिलाई इसकी चारों तरफ बाद में लगाएंगे। शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद तो मैंने बैक पार्ट को इस तरह से रख लिया है और इसी के ऊपर हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे मेन फैब्रिक के ऊपर। अस्तर को हम साइड से रखेंगे और इसकी तरफ इसको अस्तर से कवर कर देंगे। देखिए मेन फैब्रिक को मैंने नीचे रखा है, ऊपर मैंने फ्रंट पार्ट के मेन फैब्रिक को रखा है और बैक पार्ट के अस्तर को मैंने इस तरह से फ्रंट के ऊपर कवर कर दिया। इसके ऊपर हम एक सिलाई लगा के इसको कंप्लीट करेंगे। सेम इसी तरह से हम दूसरे वाले शोल्डर को भी ज्वाइंट कर लेंगे। एक बार और आप देख लीजिएगा। देखिए इस तरह से मैंने इसको नीचे से अस्तर को अपनी तरफ किया और मेन फैब्रिक के ऊपर मैंने फ्रंट पार्ट को रखा। इसके बाद बैक पार्ट के अस्तर को मैंने फ्रंट पार्ट के अस्तर के ऊपर से निकालते हुए इसको सिलाई लगा दी। यानी कि फ्रंट पार्ट को हमें बीच में रखना है और बैक पार्ट के अस्तर और मेन फैब्रिक को मिला के ज्वाइंट कर देना है। तो देखिए इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हमारी सिलाई नहीं दिखेगी, दोनों तरफ से सेम ही रहेगा। फ्रंट पार्ट की तरह इसके चारों तरफ सिलाई लगा के इसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे।
पीछे गले पे मुझे लगानी थी लेस, तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ लेस। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको लगाना है तो आप लगाइए, नहीं तो आप इसको स्किप कीजिएगा। देखिए बैक पार्ट के गले में भी मैंने लेस लगाकर इसको कंप्लीट कर दिया है। लेस लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। देखिए दोनों गले फिनिशिंग के साथ तैयार हो गए। अब मुझे यहाँ पे स्लिप्स अटैच करनी है, तो स्लिप्स को मैंने पहले से ही रेडी करके रखा हुआ है। अगर आपको इसकी डिज़ाइन देखनी है तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, इसका अलग से मैंने वीडियो शेयर किया हुआ है। स्लीव्स अटैच करने के लिए हमें शोल्डर से स्लीव्स का सेंटर अटैच करना है, तो सेंटर से मिला के इस तरह से हम इसको नापते हुए कॉर्नर तक लेके आएंगे और एक सिलाई लगा देंगे। छोटे-छोटे स्टेप में हमें सिलाई लगानी है। देखिए जितना भी आएगा वहाँ से ही हमें सिलाई लगा के इसको भी कंप्लीट कर देना है और खींचकर कपड़े को बिल्कुल भी सिलाई नहीं लगानी है। धीरे-धीरे सिलाई लगानी है नॉर्मल हाथों से। देखिए छोटे-छोटे स्टेप लेते हुए सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर हमें सेंटर से सेंटर मिला के ही रखना है, नहीं तो जो डिज़ाइन है वो एक तरफ हो जाएगी, फिर वो देखने में अच्छी नहीं लगेगी। सेम इसी तरह से हमें दूसरे साइड भी स्लीव्स को अटैच कर लेना है। देखिए मैंने इस तरह से पूरी स्लीव्स पे सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हमें दोनों पार्ट को आपस में जॉइंट करना है, तो हम इस तरह से चाक को मिलाकर ही रखेंगे जहाँ पे हमने चाक के लिए मार्क किया था। तो देखिए दोनों कट्स को मैंने मिला के रखा हुआ है इस तरह से। अब हम सूट के सेंटर से इसे एक बार नाप के देख लेते हैं। तो हमारा हिप साइज था 44, तो 44 का हमने चौथाई भाग लिया है 11 इंच। 11 इंच पे मैंने मार्क किया है। अब यहाँ से ही हमें ऊपर की तरफ फिटिंग के लिए सिलाई लगानी है। तो देखिए यहाँ पर हमें पक्का कर लेना है 2-3 बार। अब हम कमर के लिए भी एक बार निशान लगा लेते हैं। इसका भी हमें चौथाई भाग लेना है, तो चौथाई भाग था कमर का 10 इंच, तो मैंने 10 इंच पे मार्क कर लिया है। सेम इसी तरह से हमें चेस्ट का भी मार्क कर लेना है। आपकी जितनी भी चेस्ट है, जितनी भी हिप है और जितनी भी कमर है उसका चौथाई भाग ही लेना है। तो हमारे यहाँ पे 11 इंच आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे 11 इंच पे निशान लगाया है चेस्ट के लिए। ये चेस्ट का 4th भाग है। इसी तरह से हमें स्लीव्स की गोलाई भी ले लेनी है। जितनी भी आपकी स्लीव्स की गोलाई है उससे भी आधी करते हुए हमें यहाँ पे हाफ में निशान लगाना है। यहाँ पे मेरा 12 था, तो मैंने 6 इंच पे मार्क कर लिया है और इसको कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे हमें डबल सिलाई लगा देनी है ताकि हम बाद में ढीला कर सकें या टाइट कर सकें। टाइट करने के लिए तो अलग से ही सिलाई एक लगानी पड़ेगी। देखिए मैंने यहाँ पे डबल सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर दिया है। इसी तरह से हम दूसरी साइड को भी कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस साइड की भी हमें स्लीव्स अटैच करनी है। सेम इसी तरह से स्लीव्स अटैच करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए स्लीव्स अटैच करने के बाद मैंने एक चाक को भी रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे हम नीचे की सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच का मार्जिन लिया है इसको पलटने के लिए। आपको दोनों पार्ट बराबर देख लेने हैं, छोटे-बड़े नहीं करने हैं। तो जितना भी हमारा फ्रंट पार्ट था उतना ही बैक पार्ट को मैंने लिया है। इस तरह से इसको एक बार मैंने फ़ोल्ड कर लिया। अब हाफ इंच इसको एक बार अंदर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे
और इसके ऊपर सिलाई लगा के इसको कच्चा कर लेंगे। यदि आपको हाथ से करना है तो आप कच्चा करिएगा, मशीन से ही करना है आपको तो फिर आप पक्की सिलाई लगाइएगा। तो देखिए नीचे की साइड हम इस तरह से हाफ इंच लेंगे और पलट देंगे और सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे भी हमें 1 इंच का मार्जिन लेना है पलटने के लिए। सेम दूसरी साइड की तरह ही इधर भी मुझे ऐसा ही करना है। आधा इंच अंदर की तरफ लिया, मतलब चारों तरफ से हमें हाफ हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसको पलट देना है। देखिए चाक के लिए मैंने इसको नीचे से कॉर्नर से सीधा पकड़ा और चाक तक एक सीधी सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लिया। देखिए सीधी सिलाई कंप्लीट करने के बाद हम इस तरह से कपड़े को घुमा लेंगे और दूसरे वाले पार्ट का भी हम हाफ इंच कपड़ा फोल्ड करते हुए इसको पक्का करेंगे। और यहाँ पर पक्का करने के बाद हम एक बार और घुमाएंगे और दूसरे वाले पार्ट की हम सीधी सिलाई कॉर्नर तक कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह से हमारा चाक रेडी हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह से हमें कपड़े को घुमाना है और दूसरी तरफ से कपड़े को हमें हाफ इंच फोल्ड करते हुए पक्का कर देना है। यहाँ पर आप अलग से भी कपड़ा लगा के चाक को रेडी कर सकते हैं, लेकिन हमारा अस्तर के साथ सूट की सिलाई है तो मैंने इसको बगैर कपड़ा लगाकर ही कंप्लीट किया है। यदि आपका कपड़ा कमजोर है या शिफॉन सिल्क का है तो आप अलग से कपड़ा लगाकर चाक को बनाइएगा। वीडियो मैंने यहाँ पे फास्ट कर दिया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, इसके लिए। यहाँ आधा इंच मार्जिन पहले से ही फोल्ड था तो मैंने सीधी सीधी सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट कर दिया है। देखिए कुछ इस तरह से सिलाई लगाने के बाद ये दिखेगा। स्लीव्स कुछ इस तरह से दिख रही है। सूट की सिलाई कंप्लीट हुई। यदि आपको सूट की सिलाई अच्छी लगती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आपको अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।